बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर। आप कौन हैं, कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। वेलकम टू बाइक मेट पीके। आज हम बात करने वाले हैं बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में जो कि आपको लाखों रुपए नुकसान से बचा सकता है। आज हम एक तवील तो नहीं, 4-5 बाइक्स लेके आए हैं आपके लिए। वो बाइक जो कभी आपने ख़रीदने नहीं है, क्योंकि वो सुपर फ्लॉप मोटरसाइकिल्स हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के, अभी भी मिल जाते हैं इधर उधर। लेकिन मैं फ्लॉप इसलिए कंसिडर करूंगा, मेरी अपनी वजह जो मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन आपके ख्याल में फ्लॉप कौन से मोटरसाइकिल्स हैं पाकिस्तान के अंदर? आप लोग अपनी एक लिस्ट बना के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। 5 मोटरसाइकिल्स आपने बताने हैं हमें कि ये भी फ्लॉप है, ये भी फ्लॉप है, ये भी फ्लॉप है, ये भी फ्लॉप है, ये भी फ्लॉप है। क्यों? किसी एक की वजह भी हमें बता देंगे क्यों, जैसा कि मैं आपको हर मोटरसाइकिल की अभी वजह बताऊंगा। सो गाइज, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में भी आती रहें। सो गाइज, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने वीडियो बनाई थी अबाउट रेप्लिकाज ऑफ 125 सीसी, जो कि अपने आप को 125 से अच्छा कहते हैं, लेकिन वो खुद कॉपी कर रहे हैं होंडा CG 125 को। इसी तरह आज हम काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेरा उस वक्त का पसंदीदा, आई एम टॉकिंग अबाउट 2002-3, उस वक्त की बात है। हीरो के एक मोटरसाइकिल आए थे, ट्रेल टाइप थे, 125 सीसी थे यार। खूबसूरत तरीन मोटरसाइकिल था वो, चाइनीज था ऑल दो, लेकिन क्या साउंड थी उसकी, क्या खूबसूरत मोटरसाइकिल था वो। मेरा ख्याल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, वो रोड प्रिंस वालों ने लॉन्च किया था। क्योंकि मैं आई वाज उस वक्त बाइक्स का इतना कभी चलाया ही नहीं था मोटरसाइकिल। चलाया तो था, लेकिन वो वाला मोटरसाइकिल चलाने को नहीं मिला। इस वजह से मैं हमारे मोहल्ले में ही था, देख के बड़ा अच्छा लगता था और पायदार भी लगता था। लेकिन उस मोटरसाइकिल की उम्र रही सिर्फ 1 या 2 साल, वाइप्ड आउट हो गया, फ़ौरन वाइप्ड आउट हो गया। तो वो 125 सीसी कैटेगरी का वाहिद मोटरसाइकिल है, बल्कि वाहिद नहीं है, दूसरा एक और अभी हम जिक्र करने वाले हैं। ये उनमें से एक मोटरसाइकिल है जिसके जाने का अफसोस हुआ, क्योंकि वो 125 के स्टाइल का नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक यूं करके चॉपर की तरह आप बैठे हुए होते हैं, खूबसूरत मज़े का मोटरसाइकिल था। सो दैट इज़ आवर नंबर 1 मोटरसाइकिल। दूसरे नंबर पे जो मोटरसाइकिल है वो 1-2 साल पहले ही की लॉन्च है बाय सुजुकी GSX 125। अब मैं बैश नहीं करूंगा उसे, क्योंकि वो CBU यूनिट था। इंतहाई खूबसूरत मोटरसाइकिल, वो यंगर ब्रदर था 600 का और 1000 का, उसी को कम्पैक्ट साइज करके छोटा इंजन लगा के उन्होंने लॉन्च कर दिया। ऑल्दो इट वाज अ वेरी गुड मूव, बट, एंड इट इज़ अ ह्यूज बट, मसला ये हुआ प्राइस। इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखें तो OLX पे देख लें, पार्क व्हील्स पे देख लें, आपको 5 लाख प्लस में वो यूज में मिल रहा है। तो प्राइस उसका बिग नो नो था। वो उसकी कीमत ऐसी थी जिसको मतलब अनजस्टिफाइबल कीमत थी। प्राइस बिग नो नो है, मैं तो कभी नहीं खरीदूंगा। मैंने चलाया हुआ, इंतहाई निम्बल, इंतहाई स्मूथ एंड ऑल सब कुछ। और इन्होंने, मज़े की बात यह है कि जो चलता मोटरसाइकिल था सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन, जिसकी आज भी क्रेजी डिमांड है, उसको कैंसिल करके ये लॉन्च किया अपनी तरफ से, ये सोच के कि इसने बड़ा चल जाना है। कोई नहीं चला ये मोटरसाइकिल, सुपर फ्लॉप मोटरसाइकिल, और आपको नज़र भी नहीं आता मार्केट में कहीं। बाइक बहुत अच्छा है, चलता अच्छा, सब कुछ, नहीं, कीमत ने उसको मार दिया। नंबर 3 अगेन सुजुकी। अच्छा, ये मोटरसाइकिल जो है, अब आप शायद हैरान हो कि इसे मैंने फ्लॉप कैटेगरी में किधर डाल दिया, लेकिन जो इसके सेल्स फिगर्स हैं वो डेफिनेटली। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी के ही एक और मोटरसाइकिल इनाजुमा एजिस की। अब ये मोटरसाइकिल मुझे भी पता है कितना कैपेबल मोटरसाइकिल है, कितना प्यारा मोटरसाइकिल है, और टेक इट एनीवेयर इट विल गो। ठीक है, तो ये टूरिंग का हायाबूसा है हमारा। हायाबूसा भी सुजुकी का ही है ना, तो ये नन्ना मुन्ना टूरिंग हायाबूसा हमारा मज़े का मोटरसाइकिल है। हमारे इलाके में पुलिस वालों को ये दिया हुआ था मोटरसाइकिल, और चूंकि ये ज़ाहिर है वो 71-5 तो है नहीं, थोड़ा लंबा चौड़ा, और वो बॉक्सेस वगैरह लगा के हमारे छोटे रोड्स पे पुलिस वाले मजबूर ही हो जाते, वो चले ही ना उनसे।
ना वो किसी मुजरिम को कैच कर पाए या कुछ ऐसे, क्योंकि वो ट्रैफिक के अंदर मनूवर अराउंड करना इतने टाइनी रोड से मुश्किल होता है। तो वो पुलिस ने भी फिर क्या किया, ऑक्शन कर दिया, उनसे ना चला। फिर उन्होंने होंडा CB 150F ले लिया, तो ये नाकाम हो गया। फिर ऑक्शन हुए और पता नहीं किस किस कीमतों में बिके, मैंने तो था भी नहीं ऑक्शन में। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ये जितना कैपेबल मोटरसाइकिल है, फिर अगेन 11.5-12 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आ रहा है। 250cc मोटरसाइकिल होने के बावजूद प्राइस थोड़ी सी जस्टिफाइबल आप कह सकते हैं, क्योंकि डॉलर का रेट भी आप देख लें और ऊपर से है भी ब्रांडेड, और फिर 250cc भी कैपेबल मोटरसाइकिल। लेकिन अगेन पाकिस्तान में स्वाय GS 150 के आपको टूरिंग पे होंडा CB 150F भी नज़र आ जाएगा। इनके अलावा आपको इनाज़ुमा बहुत कम देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा कम। लेकिन अब सुना है कि लोग अब शऊर आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता कुछ जानने वालों ने भी लेने का वो इरादा किया है, और वो सीरियस इरादा है। होपफुली कि ये फ्लॉप की कैटेगरी से निकल के हिट की कैटेगरी में जल्दी आ जाएगा। सो जब तक ये हिट में आता है तब तक हम इसे फ्लॉप में ही कंसिडर करेंगे। नंबर 4 पे मेरा आपका सबका फेवरेट रावी पियाजियो। क्या बात थी इस मोटरसाइकिल की। मुझे इसी तरह याद है, बहुत पुरानी बात है, मैंने एबटाबाद में एक बाजार में एक बंदे के पास देखा था। देख के आई वाज लिटरली शॉक्ड हाउ ब्यूटीफुल ऑफ अ मोटरसाइकिल। क्योंकि हम तो 7125 देखने के आदी थे, अचानक से रावी पियाजियो साहब आ रहे हैं जी, नए डिज़ाइन, क्या बात है, बिल्कुल ही यूथ को टारगेट करते हुए। सो आई वॉज लाइक लिटरली शॉक्ड हाउ ब्यूटीफुल ऑफ अ मोटरसाइकिल इट इज़। किसका ये? जिस बंदे के पास था वो यूं बैठा हुआ था, ठीक है, अकड़ा हुआ फुल, और यूं जा रहा है जी, वो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा, फुल प्राउड था वो बंदा। पहली चीज़ ही एबटाबाद के अंदर तो उसने प्राउड होना ही था। लेकिन बदकिस्मती इस मोटरसाइकिल की, डिसकंटिन्यू कह लें या कंपनी की अदम तवज्जो कह लें, वो मोटरसाइकिल को उन्होंने बैक ही नहीं किया, ना उसके पार्ट्स मिले ना और कुछ। अभी भी अगर आप देखें, लोगों ने बड़े संभाल के रखे हुए हैं ये मोटरसाइकिल। 20 मोटरसाइकिल अभी भी मिल जाते हैं, इवन एबटाबाद में भी आपको मिल जाएगा एक आध ज़बरदस्त पीस। लेकिन आवाम ने तो प्यार दिया, कंपनी ने इनकार किया, कहते हैं हमसे नहीं संभलेगी ये मोटरसाइकिल। फ्लॉप हो गई बहुत बुरी तरह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब बात करते हैं नंबर 5 की। सो 5वें नंबर पे जो मोटरसाइकिल आता है, इसने आते ही धूम मचा दी थी, सुपर डुपर हिट हो गया था मोटरसाइकिल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ KPR 200 बाय Zimco। अब ये मोटरसाइकिल हिट था, लेकिन रॉक बॉटम को इसने हिट किया, फ्लॉप हुआ। फिर दरम्यान में थोड़ा सा कंपनी ने तवज्जो दी, फिर ये नीचे चला गया। इसके मुकाबले में सुल्तान सुपरस्टार ने सुल्तान लॉन्च कर दिया। फिर उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे ही 200 और 250cc में मोटरसाइकिल लोकल भी और चाइनीज़ भी आपको नज़र आने लगे। लेकिन जो सेल्स KPR ने की थी, आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, किसी और 200cc मोटरसाइकिल ने आज तक नहीं की। अभी भी अगर आप जाएं तो 3.5 से 4.5 लाख के दरमियान आपको ये मोटरसाइकिल मार्केट में मिल रहे हैं। लेकिन मैं अपना आंखों देखा वाक़या बता रहा हूँ आपको कि ये तकरीबन 4 साल पहले हमें नज़र आते थे सड़कों पे, अपने इलाके में और कश्मीर की बात करूँ अगर, तो अब हमें नज़र आते हैं सिर्फ शोरूम से खड़े हुए, लेने वाला कोई नहीं है। तो मैं इसको भी रखूँगा फ्लॉप में। सो गाइज, ये थी एक अदर लिस्ट जो मेरे मुताबिक थी। इसमें काफ़ी सारे और मोटरसाइकिल ऐड हो सकते हैं, लेकिन वीडियो चूंकि थी 5 मोटरसाइकिल्स के बारे में, तो हमने 5 को ही डिस्कस किया, वरना ये 10 से ऊपर जाती है। अगर आप वो अगली वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हम मज़ीद बाइक्स का जिक्र करें, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन जाने से पहले आपकी एक जिम्मेदारी लगाई थी मैंने वीडियो के शुरू में, वो ये कि आप भी अपनी एक लिस्ट बनाएं और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि व्हाट आर दोज बाइक्स अकॉर्डिंग टू यू कि वो फ्लॉप है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।